हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ लेटर टू गॉड। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखेंगे। स्टोरी को शुरू करने से पहले इस स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। टाइटल से हमें तो समझ में आ रहा है लेटर टू गॉड। लेटर तो हम सबको लिखते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको लेटर लिखते हैं। बट इस स्टोरी में लेटर किसको लिखा गया है? गॉड को लिखा गया। तो बेसिकली इस कहानी का हीरो होता है लेंचो, जो एक फार्मर होता है और उसका कॉर्न का फील्ड होता है। बट एक चीज़ है, लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास है और ना लेंचो का जो फील्ड होता है वो बस अब रेडी टू हार्वेस्ट होता है और वो बस एक चीज़ चाह रहा होता है लेंचो कि थोड़ी सी बारिश हो जाए। और लेंचो इस बार बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि इस बार मुझे ना बहुत प्रॉफिट होने वाला। अब लेंचो पूरा दिन बस एक होप करता है कि बारिश हो जाए और उसी में पूरा दिन वो सिर्फ आसमान को देखता रहता है। और ऐसा नहीं है बारिश नहीं होती, बारिश होती है, और बट सैडली वो जो बारिश हो रही होती है ना, वो धीरे धीरे तूफान में बदल जाती है और लेंचो का जो भी कॉर्नफील्ड अच्छे से हो गया रहता है वो सब बर्बाद कर देती है। अब लेंचो के पास कोई भी होप नहीं रहता है क्योंकि उसकी फैमिली भूख से मर जाती, क्योंकि उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि उसको फैमिली को खिला सके और फिर से वो कॉर्नफील्ड दोबारा लगा सके। बट उसके पास एक ही फेथ होता है जो कि होता है गॉड। अब लेंचो जाता है और गॉड को लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि भगवान मुझे 100 पैसे दे दो, नहीं तो मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी और इस पैसे से मैं अपना कॉन्फिडेंस दोबारा लगा सकूं। जब वो मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है और बहुत हंसता है क्योंकि उसने अपने पूरे वर्किंग एक्सपीरियंस में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा उसने, और ना ही गॉड का एड्रेस देखा है। वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको लेटर दिखाता है। अब आपको क्या लगता है कि क्या लेंचो को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या गॉड सही में उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो अभी सस्पेंस बना रहना चाहिए। बट अभी हम लोग ये सब स्टोरी देखते हैं और लास्ट में देखते हैं लेंचो के साथ क्या होता है। को लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि भगवान मुझे 100 पैसे दे दो, नहीं तो मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी और इस पैसे से मैं अपना कॉन्फिडेंस दोबारा लगा सकूँ। जब वो मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है और बहुत हंसता है क्योंकि उसने अपने पूरे वर्किंग एक्सपीरियंस में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा उसने, और ना ही गॉड का एड्रेस देखा है। वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको लेटर दिखाता है। अब आपको क्या लगता है कि क्या लेंचो को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या गॉड सही में उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो अभी सस्पेंस बना रहना चाहिए। बट अभी हम लोग ये सब स्टोरी देखते हैं और लास्ट में देखते हैं लेंचो के साथ क्या होता है। हम लोग ना इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे पैराग्राफ वाइज कि आपको कहीं भी डाउट ना हो, और अगर इनकेस आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, भगवान का नाम लेके। लेंचो द फार्मर लिव्ड ऑन द ओनली हाउस दैट वाज देयर ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। लेंचो जो कि फार्मर है वो कहाँ रहता है? टॉप ऑफ अ हिल पे रहता है। उसका एक लौता घर होता है टॉप ऑफ अ हिल पे। From there, a river and a ready-to harvest cornfield were visible. उस हिल से, टॉप ऑफ हिल से क्या दिखता है? एक रिवर दिखता है और रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड दिखता है। द फील्ड बिलोंग टू लेंचो। वो किसका फील्ड होता है? लेंचो का ही फील्ड वहाँ से दिखता है। और ही हैड द utmost confidence that the harvest would bring great profit. और उसको ना बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि इस बार ना जो मैं हार्वेस्ट करूँगा ना उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। द ओनली थिंग दैट ही अवेटेड वॉज रेनफॉल। वो बस एक चीज़ का वेट कर रहा होता है जो कि है रेनफॉल का। इन दिस होप ही स्पेंट एन एंटायर मॉर्निंग गेजिंग एट द स्काई। इसी होप के चलते वो पूरा दिन अपना किस में बिताता है? स्काई को देखने में बिताता है। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता है स्काई को। फ्रॉम वेयर अ डिजल वॉज एक्सपेक्टेड टू शावर ऑन हिज फील्ड, जहाँ से बारिश आए और उसके फील्ड पे हो। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के एंड में नरेटर इंट्रोड्यूस करता है प्रोटोगेनिस्ट लेंचो। प्रोटोगेनिस्ट मीन्स हीरो, चैप्टर का हीरो, जो मेन कैरेक्टर हो उसको प्रोटोगेनिस्ट कहते हैं, जो कि इस स्टोरी में कौन है? हमारा लेंचो है। द नरेटर ऑल्सो एड्स, नरेटर एक चीज़ और एड्स करते हैं कि लेंचो हैड स्पेंड द एंटायर मॉर्निंग
वो पूरा अपना मॉर्निंग किस में स्पेंड कर देता है, स्टेयरिंग एट द स्काई, जैसे हमने अभी पढ़ा, टू द नॉर्थ ईस्ट में देखता रहता है। ही वॉज लुकिंग एट द स्काई, वो स्काई में देखते देखते क्या होप कर रहा होता है, होपिंग फॉर सम गुड रेन, एक अच्छी बारिश का होप कर रहा होता है। अ रेन वुड लीड टू अ गुड हार्वेस्ट, बारिश से क्या होगा, एक अच्छा हार्वेस्ट होगा, मतलब अच्छा क्रॉप्स होगा बारिश से, और ऑन विच हिज लाइवलीहुड इज़ डिपेंड ऑन, उसी पे उसका जीवन है। उसी एक फार्मर के लिए क्या है, उसका फील्ड ही सब कुछ होता है ना, वैसे ही लेंचो का भी है। ताकि फार्मर्स हमेशा फील्ड ही पे डिपेंड होते हैं अक्सर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा क्रॉप अच्छा होगा, मैं उसे बेचूंगा, मैं अपनी फैमिली को पूरे साल खिला पाऊंगा और दोबारा से अपना फील्ड में सीड सो कर पाऊंगा। वैसे ही लेंचो भी होता है, एक हर फार्मर की तरह ये भी बस एक बारिश का ही होप कर रहा होता है। आई होप पैराग्राफ 1 आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पैराग्राफ 2 समझेंगे। सेकंड पैराग्राफ में वो अपनी वाइफ से बात करते करते कहता है कि देखना बारिश होने वाली है, और वो हम रिमेन होता है होपफुल, और कि गुड एक अच्छी बारिश होने वाली है और वो उसको हार्वेस्ट में मदद करेगी। As seen it in the previous paragraph, the cornfield promised a good harvest and all that it needed was a subnutrient. हमने पिछले पैराग्राफ में ही देखा कि कॉर्नफील्ड अच्छा हो गया था, बस उसको एक बारिश चाहिए होता, अच्छी बारिश चाहिए होती है। नरेटर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि द वुमेन वॉज मेकिंग सपर while she had the exchange with लेंचो। जब वो बात कर रही होती है अपने हस्बैंड यानी लेंचो से, तो वो खाना बना रही होती है। सपर मीन्स डिनर। दिस सजेस्ट दैट द डे वॉज नियरिंग इट्स एंड्स, रात का खाना बना रही है, मतलब दिन तो मतलब ख़त्म होने ही वाला है। द वुमेन देन कॉल्ड आउट हर सन्स टू कम एंड हैव द डिनर, फिर वो अपने बच्चों को बुलाती है कि आओ और खाना खाते हैं। वाइल इट्स अनक्लियर एज हाउ मैनी किड्स दे हैव, ये अनक्लियर है कि लेंचो के कितने बच्चे थे, बट ये एविडेंट है एक पैराग्राफ से कि जो भी थे उसके बेटे ही थे। नरेटर एक्सप्लेन्स दैट द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज़ जो थे वर्क कर रहे थे फील्ड में, और द यंगर वंस वर प्लेइंग नियर द होम। ड्यूरिंग द सपर एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड अर्लियर, खाने के समय जैसे कि लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, puffs of rain had begun to fall, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लग गई। The narrator observes that the huge mountains of rainy clouds be seen approaching from the northeast and the air smelled fresh and sweet. अब नरेटर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउडी जो क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, वो आने लगता है, और एयर जो होता है ना बहुत फ्रेश रहता है, स्वीट रहता है, और बहुत अच्छा स्मेल कर रहा होता है। बारिश के टाइम कैसे बहुत अच्छा फ्रेश एयर होता है, कैसा माहौल होता है, बाहर इतना अच्छा फ्रेश एयर आता है, स्मेल होती है एयर में, वैसे इसमें भी होता है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी लेंचो वॉज। अब लेंचो को तो भैया यही चाहिए था कि मेरा बारिश हो जाए, अब तो ये दिखा रहा है कि लेंचो बहुत एक्साइटेड और बहुत हैप्पी था। वो लेंचो वेंट आउट टू एन्जॉय द सेंसेशन ऑफ रेन ऑन हिज स्किन, लेंचो घर से बाहर निकलता है और वो रेन की सेंसेशन को महसूस करता है, वो इतना खुश होता है और इन्जॉय करता है कि फाइनली बारिश हो रही है।